हम आपको लाइव तस्वीरें बलाचौर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब के अंदर चोरों ने जो है कल रात को भारी आतंक हम कह सकते हैं कि मचाया था। और गुरुद्वारा साहिब ही नहीं, एक गांव के मंदिर में भी चोरों ने जो है वो आतंक मचाया था। आपको बता दें कि यहाँ पर चोरों ने 3 गुल्लक जो है वो तोड़ दी थी और उसके बाद यहाँ से लगभग 1.5 एकड़ दूर जाकर जो है वो गुल्लक छोड़ दी थी, क्योंकि गुल्लक उनसे नहीं चल पाए और उनके अंदर से जो पैसे थे वो निकाल कर वो रफू चक्कर हो गए। दोस्तों, चोरों की संख्या का अंदाजा आप गुल्लक के भारीपन से लगा सकते हैं कि दोनों गुल्लक कितनी भारी है। चोर 2 गुल्लक उठाकर लगभग गुरुद्वारा साहिब से 2 एकड़ आगे तक चले जाते हैं और आगे जाकर जब गुल्लक उनसे नहीं चलती तो वो उन्हें खेत में ही फेंक देते हैं और उनसे पैसे निकालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। एक साथ एक ही गांव में 2 धार्मिक स्थलों पर चोरी होना बहुत बड़ी बात है और चोरों ने दोनों धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाया। चोरों को पता था कि गुरुद्वारा साहिब में काफी चंदा आता है और इसी के चलते उन्होंने गुरुद्वारा साहिब को टारगेट बनाया। जैसा कि त्रिलोचन सिंह ने बताया कि सुबह 3:30 बजे 20 साल से लगातार गुरुद्वारे में आ रहा हूँ। आज भी रोज की तरह मैं 3:30 बजे गुरुद्वारे पहुंचा और जैसे ही मैंने गुरुद्वारे साहिब के दरवाजे खोले तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि गुरुद्वारे की मेन गुल्लक टूटी हुई है और आसपास रखी 2 गुल्लक गायब है। उसके बाद मैंने आनन फानन में गुरुद्वारा साहिब के पदाधिकारियों को फोन कर सारी जानकारी दी। चोरों को ना सीसीटीवी कैमरे का डर है ना गुरु घर का। मौके पर सीआईए की टीम और उसके बाद छछरौली थाना से जगदीश सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। छछरौली थाना से पहुंचे जगदीश सिंह माइक पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे थे। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहा करमजीत सिंह नंबरदार व गुरुद्वारे में सबसे पहले आए त्रिलोचन सिंह ने, वह भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। क्या हुआ था कल गुरु घर में भी जो है चोरों ने कल आतंक मचा दिया था? कल शाम तक तो यहाँ गुरु घर में ठीक था जी। हमारा यहाँ 10वें पातशाह गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा अगमपुरा साहिब पातशाही 10वीं, पिंड बलाचौर। और कल शाम तक ठीक था। शाम को रहरा साहब के पाठ के बाद संगत यहाँ आती है, वो गई है सुखासन करा के आराम से, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ फिर एक गाँव के त्रिलोचन सिंह जी हैं जो 2:30-3 बजे यहाँ सुबह सेवा करने आते हैं। वो जब सुबह आए उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर सारा ही काम लोटपोट, सारे गुल्लक टूटे हुआ था। एक मेन गुल्लक, 2 गुल्लक वहाँ से गुम थे जो पास से ही साथ से मिल गए खेत में से, और चोरों ने पूरा उत्पात मचाया जी। नंबरदार जी, क्या लगता है कि अभी जो गुल्लक उठा के ला रहे थे तो 2-2, 3-3 आदमी से भी नहीं उठ रहा था, तो चोरों की संख्या ज्यादा हो सकती है? हाँ, बहुत भारी गुल्लक है हमारे। एक बाबा कार सेवा लाडी बाबा जी का गुल्लक था, एक हमारा अपनी कमेटी का गुल्लक था, गाँव की कमेटी का। वो गुल्लक वहाँ से खेत से उठा के ले आए हैं। 1.5-2 किले दूर जाके रखा है? हाँ, 1.5 किला दूर जी थे, जहाँ उन्होंने उनको झाड़ा। मेन गुल्लक जो बड़ा गुरुद्वारा साहब का है वो उन्होंने यहीं तोड़ लिया, यहीं से पैसे निकाल के ले गए। 2 गुल्लक समेत पैसों के उठा के ले। तो लगभग कितने पैसा होगा? बस पैसा तो ऐसा है जी, हमारा ये मेन गुल्लक जो बड़ा है, बाबा जी तो अपना गुल्लक हर महीने खोलते हैं, उसमें कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन 3 गुल्लक भरे हुए थे। 15 महीने से गुल्लक निकली थी। 15 महीने से गुल्लक बंद था हमारा मेन गुल्लक जो है गुरुद्वारा साहब के। तो सर क्या बस गुल्लक फुल थे जी, भरे हुए, कम से कम भी 8-10 के। हाँ जी, 8-10 लाख के पास नुकसान है। तो मौके पे ये पुलिस को फिर हमने फोन किया। 3:15 बजे पुलिस आ गई थी। वो अपने फोटो में खींच के जो उनकी कार्रवाई उन्होंने चाहिए, कोई बोला वो आएंगे, क्राइम वाले आएंगे, वो उनके इंतजार में। हम अब यहीं बैठे हैं सारे गांव की संगत। शुभ नाम क्या है? त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल गुरु घर में जो चोरों ने आतंक मचाए हैं। मैं लगभग 20 साल से सवेरे 3:15 बजे के आसपास गुरुद्वारा साहब आता हूँ और आके यहाँ पर तैयारी करता हूँ। आज भी ऐसी हुआ। गुरुद्वारा साहब पहुँचा, चाबी लेके आया, ऊपर से चाबी लेके खोला, बिल्कुल ठीक था, सब ताले सही थे बाहर के। खोल के अंदर गया, अंदर जाके मैंने अपना जो जैसे हर रोज़ तैयारी करते हैं वो करने लगा। जैसे वहाँ से वापस घुमाने लगा तो मैंने गुल्लक देखी कि ये खुली पड़ी थी, पैसे बिखरे पड़े थे, कुछ थोड़े से चेंज, और बिल्कुल गुल्लक खाली थी। तो मैंने एकदम देखा मैं तो चोरी होगी, तो मैं तुरंत एकदम गया, अपने सेवादार और ग्रंथी जो गुरुद्वारा साहब के हैं उनको जगाया। उनको जगाने के बाद
फिर मेरा मोबाइल घर पे था, फिर मैं उनको यहाँ से उनको छोड़ के यहाँ पर फिर मैं घर गया। घर से मोबाइल पे लोगों का फ़ोन किया मैंने, अपने गुरुद्वारे के मेंबर वगैरह हैं, फिर वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर। उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया और ये कार्रवाई साथ आज हमारी सामने आज तक ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। चोरों की संख्या भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि बहुत भारी गुल्लक थे और 2 किले तक लेके गए, 1.5 नोटों के पैसों के भरे हुए थे गुल्लक, दो बार उठा के ले गए, बहुत भारी थे। तो 2-3 से तो उठने वाले हैं नहीं, वो ज़्यादा 4 बंदे से ज़्यादा होंगे। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अंकल जी? प्रधान जी 5-7 बंदा था जी, कम से कम। और सीसीटीवी जो है वो? हाँ वो चल रही जब दुकान दिखाएंगे, बुलाने लगे उनको। अच्छा। हाँ, तो पुलिस आ चुकी है मौके पर? पुलिस भी आएगी, CID वाले भी आ चुके हैं जी, सारा को यहाँ है, मौजूद आदमी सब यहाँ हैं। क्या लग रहा है सर, गुरु घर में को भी नहीं छोड़ा, कलयुग तो फिर कलयुग तो चरम सीमा पर है जी, कलयुग तो चरम सीमा पर है। देखो जो बात है। क्या कहना चाहोगे, कल रविदास मंदिर में चोरी हुई है? हाँ जी, क्या वहाँ से क्या चोरी हुआ है? वहाँ पे जो पैसे वगैरह थे गुल्लक में वही चोरी हुए। हाँ जी, तो गुल्लक वहाँ, गुल्लक मौके पे है। गुल्लक मौके पे गुल्लक तोड़ के ले गए? हाँ, गुल्लक तोड़ के ले गए। वहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं, CCTV वगैरह। क्या लग रहा है सर, एक रात में 2 धर्म नगरियों के ऊपर? बस गांव के ही है जी, कुछ लोग इसमें मिले, गांव के भी होंगे, बाहर के भी हैं, लेकिन हैं गांव के मिले। बाहर वालों को तो नहीं पता होगा इतना कैसे? नहीं जी, नहीं, अब देखो गांव वाले जरूर हैं इसमें साथ मिले। आप लोग शिकायत? हाँ जी, हमने मौका करा दिया पुलिस को, SHO साहब।